नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबर के साथ। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह का नया लुक दर्शकों को बेहद भा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा उनके स्टाइलिश अंदाज पर लाइक और वाहवाही की बाढ़ आ गई है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह जब से फिल्मों की शूटिंग करके लंदन से मुंबई लौटे हैं, तब से वो हर दिन नए नए लुक में सामने आकर अपने चाहने वालों के दिलों पर कहर ढा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बड़े बजट की 3 भोजपुरी फिल्मों और कई वीडियो एल्बम की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लंदन में थे, जहां उन्होंने फिल्म के हीरोइंस के साथ डांस सीक्वेंस शूट किए, दिन रात इंडोर और आउटडोर शूटिंग पूरी की और जैसे ही शूटिंग का लंबा शेड्यूल खत्म करके वो पिछले सप्ताह वापस माया नगरी मुंबई लौटे तो सबसे पहले सिद्धि विनायक के दर पर मत्था टेका। ऊपर वाले से आशीर्वाद लेने के बाद पवन सिंह फिर से भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में लौट आए। कई जाने माने प्रोड्यूसर्स से मिले, कई नई भोजपुरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की और फिर उनका वहीं जाना पहचाना अंदाज सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक गॉगल्स लगाकर जब सुपरस्टार पवन सिंह अपने साथियों की फौज के साथ बाहर सड़क पर निकले तो उनकी स्टाइल और उनका अंदाज बिजली गिराने लगा। अपने 4 साथियों के साथ जब वो एक कदम बढ़ाने लगे तो उनका रॉब और स्टाइलिश अंदाज देखने लायक था। तभी तो उन्हें भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। अगले ही दिन नए लुक और नए गेटअप में पवन सिंह का एक और स्टाइलिश वीडियो सामने आया, जिसमें धारीदार शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बेहद जच रहे थे। आंखों में काला चश्मा लगाकर वो जैसे ही दूसरी ओर जाने लगे तो पीछे पीछे उनकी टीम के सदस्य भी साथ हो लिए। 2 दिन के अंदर सामने आए इन दोनों वीडियो एल्बम्स ने सोशल मीडिया में जबरदस्त लाइक्स और तालियां बटोरी और पवन सिंह के नए लुक की हर तरफ चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मधुबनी में 2 शातिर लुटेरे ने जूनियर इंजीनियर के घर पर धावा बोल दिया। जब बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल पाए तो पर्दे में आग लगा दी। मधुबनी पुलिस ने पति पत्नी का जान बचा ली। दो शातिर लुटेरे दबे पांव आ धमके, कोना कोना छान मारा, दीवार पर टंगे कपड़ों से कैश बटोरने लगे, किचन से लेकर बालकनी में कीमती सामान तलाशने लगे। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो बेडरूम के दरवाजे पर धावा बोल दिया। नुकीले हथियार से वार किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो खटखटाने लगे, लेकिन अंदर मौजूद दंपति ने सिटकिनी नहीं खोली तो शातिर अपराधियों ने गेट पर टंगे पर्दे में माचिस से आग लगाए और दूर हट गए। देखते ही देखते आग भड़कने लगी तो अंदर फंसे पति पत्नी कांपने लगे। तुरंत नरहैया ओपी पुलिस को फोन लगाया। जब तक पुलिस की गश्ती टीम पहुंचती तब तक दोनों लुटेरे भाग निकले। ये नजारा है जूनियर इंजीनियर लक्ष्मी नारायण मुखिया के घर का। देर रात पति पत्नी बेडरूम में सो रहे थे, तभी 2 नकाबपोश लुटेरे मेन गेट खोलकर आ धमके। ड्राइंग रूम, बालकनी और किचन का कोना कोना छान लिया। कुछ कैश हाथ लगा, लेकिन ज्यादा रकम और गहनों की तलाश में दोनों लुटेरों ने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला तो आग ही लगा दी। जब आग की लपटें फैलने लगी तो कोहराम मच गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों लुटेरों की हरकत से हड़कंप मच गया है। जब दोनों लुटेरे बेडरूम से माल नहीं निकाल सके तो आग लगाकर पति पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन मधुबनी पुलिस समय पर पहुंची और आग में घिरे पति पत्नी को बचा लिया। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। समस्तीपुर में जमीन के टुकड़े को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा है। झगड़ा इतना गहरा गया कि बड़े भाई के परिवार के सदस्य छोटे भाई पर टूट पड़े।
चारों ओर उग्र भीड़ से घिरे एक अकेले युवक पर कभी मोटी मोटी लाठियां टूट रही है तो कभी मुक्के बरस रहे हैं। ये युवक बार बार बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आग बबूला महिलाएं लाठी और डंडे लेकर टूट पड़ी हैं। ये वायरल वीडियो है दलसिंह सराय के लहेरिया बाजार का, जहां जमीन के टुकड़े के झगड़े में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा है। विवाद इतना गहरा गया कि बड़े भाई के परिवार के सदस्य छोटे भाई की हड्डी पसलियां एक करने पर तुले हुए हैं। दरअसल लहेरिया बाजार के जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों भाइयों के बीच सालों से झगड़ा चला आ रहा है। जब छोटे भाई ने जबरन उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो बड़े भाई के परिवार के तमाम सदस्य एकजुट होकर उस पर बरस पड़े, मोटी मोटी लाठियां बरसाने लगे। लात और घूंसे जड़ने लगे। चारों ओर भीड़ से घिरा ये युवक बार बार बचने की कोशिश करता, लेकिन उग्र महिलाएं उस पर लाठी लेकर दौड़ पड़ी। उग्र भीड़ के हाथों पिट रहे युवक मौका पाते ही वहां से भाग निकला। तब तक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। फिलहाल गांव में ही दोनों भाइयों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। सिवान के दहेज लोभियों ने विवाहिता की जान ले ली। गुप्त सूचना पर जब पुलिस दौड़ी आई तो अधजला शव छोड़कर ससुराल वाले भाग निकले। इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। खेत में जवान बिटिया की चिता जल रही है तो गम में डूबी मां की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही। ये नजारा है सिवान के कोयरिया हकाम गांव का, जहां हरे भरे खेतों के बीचों बीच विवाहिता की चिता जलने लगी। गुप्त सूचना पर सिवान पुलिस के जवान दौड़े दौड़े पहुंचे तो खाकी धारियों को देखते ही मृतका के ससुराल वाले अधजला शव को छोड़कर भाग निकले। जब बिटिया के अंतिम संस्कार की खबर परिजनों तक पहुंची, मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गाड़ी पूरा लगा हुआ और मिट्टी खेत में से काटा गया पूरा गड्ढा था, उसमें एक शीशम का पेड़ गिरा, उसी के नीचे देख कर के धुआं दिखाई दिया तो गए तो देखें कि यहाँ डेड बॉडी जला हुआ पूर्ण रूप से जल गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं थे। गोपालगंज निवासी राम दर्शन सिंह की बेटी सरिता कुमारी की शादी 5 साल पहले सिवान निवासी सोनू सिंह के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद बाहर से प्यार करते तो कभी पिटाई करके घर से बाहर निकाल देते। जब सरिता के परिजनों ने रकम देने से इनकार कर दिया तो बिटिया की जान ही ले ली। गम में डूबे माता पिता गोपालगंज पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कितना का डिमांड कर रहे कुछ पता बा? 4 लाख के डिमांड कर रहे ना दिए लोग से मार दो। हाँ वैसे दे उनकर दियादिन के ढेर हाथ बा, उहे मार देले बड़ी। कहला तक माने दहेज खातिर हत्या कइल गइल बा ना? हां दहेज खातिर हत्या कइल बा। पहले से भी डिमांड कइल गइल रहला। हां डिमांड रहला दहेज खातिर। ससुराल के लोग का बोल बता कि भाग गइल बा? ए बड़ा सब लोग भाग गइल बा। सब लोग भाग गइल बा। हां दहेज दानवों के हाथों मारी गई बिटिया तो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे दुख और कई सारे अनसुलझे सवाल छोड़ गई। इस सनसनीखेज वारदात ने सिवान में कोहराम मचा दिया तो लेट लतीफी सिवान पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। और पटना के खन्ना परिवार की डॉगी टोस्टी अचानक गुम हो गई तो पूरे परिवार ने खाना पीना छोड़ दिया। जब एटीएस ने टोस्टी को ढूंढ निकाला तो पूरे परिवार की खुशियां लौट आई। पंद्रह दिन लंबी जुदाई और फिर घर वापसी। दुलारी टोस्टी फिर से अपने घर लौट आई है तो खन्ना परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है। यही कोई 2 सप्ताह पहले की बात है। टोस्टी ना जाने कहां गुम हो गई थी।
हर जगह ढूंढा, गली मोहल्ला चक्कर मारा, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। पूरा परिवार परेशान। लापता का पोस्टर लगाकर इनाम देने का ऐलान भी किया। एड़ी चोटी एक करने के बावजूद टोस्टी नहीं मिली, तो खन्ना परिवार ने एटीएस की मदद मांगी और चंद मिनटों में ही टोस्टी घर लौट आई। दूर से टोस्टी करके बुलाए और डॉग अपने आप दौड़ के हमारे पास आ गया था। फिर हम लोगों को भी कंफर्म हो गया था ये वही डॉग है, तो फिर हम लोग उस डॉगी को ले जा करके उस परिवार के लोगों के पास छोड़ दिए हैं। राजेंद्र नगर के खन्ना साहब ने 10 साल पहले टोस्टी को गोद लिया था। देखते ही देखते डॉगी टोस्टी कब इस परिवार के सदस्य बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब अचानक टोस्टी गुम हो गई तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ना कोई खाना खा रहा था, ना किसी को नींद आ रही थी। सब टोस्टी के लिए परेशान थे। एक एक कर 15 दिन बीत गए। जब एटीएस की टीम टोस्टी को लेकर घर पहुंची तो खन्ना परिवार की खुशियां जैसे वापस लौट आई। बहुत खुश हूँ सर, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बच्चा है। उन लोगों ने अपने तरफ से मुझे बहुत सांत्वना दी कि नहीं मैम मिल जाएगा आपका डॉगी, कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे चाहे जैसे भी होगा। तो फिर उन लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया तो ये काफी जल्दी ही उन लोगों ने इसको ढूंढ लिया। प्यारी दुलारी टोस्टी अब अपने परिवार के पास लौट आई है, तो पूरा परिवार खुशियां मना रहा है और एटीएस को तहे दिल से धन्यवाद करता नहीं थक रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। धनबाद की दिवंगत बिटिया अंकिता की अनूठी खोज मल्टीपर्पज चूल्हे को केंद्र सरकार ने पेटेंट कराने का सोचा है। वो दिन दूर नहीं जब ये अनूठा चूल्हा गरीब परिवारों का सहारा बन सकेगा। इस एक मल्टीपर्पज चूल्हे की कई सारी खूबियां हैं। साथ साथ खाना भी पकाइए और पानी भी उबालिए। बेहद कम खर्च में कई काम करने वाले इस चूल्हे को बनाकर धनबाद की होनहार बिटिया अंकिता हमेशा के लिए अमर हो गई। केंद्र सरकार दिवंगत बिटिया के नाम से ही इस चूल्हे का पेटेंट कराने जा रही है, ताकि जब फैक्ट्रियों में बनकर ये चूल्हा घर घर तक पहुंचने लगे तो इससे होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा उसके गरीब परिवार को मिल सके। मिला जा रहा है तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन अब तो कुछ दुख का भी समाचार हो गया है और इस बीच में जो कुछ भी होगा ठीक है होगा। और इससे था कि वो रहती थी और हमारा मन में खुशी था, लेकिन एक पहचान छोड़ के गई है, तो ये तो मुकाम पर पहुंच के हमको बहुत बड़ा नाम पर पहचान छोड़ के गई। झरिया के बालिका हाई स्कूल की 9वीं की छात्रा अंकिता ने साल 2019 में अपनी सूझबूझ से मल्टीपर्पज चूल्हा बनाया तो उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। आईआईटी दिल्ली ने इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया तो अहमदाबाद में राष्ट्रपति ने बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया। फिर तो अवार्ड और ट्रॉफियों का तांता लग गया। घर में खुशियां आने लगी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसी साल अंकिता की तबीयत अचानक बिगड़ी और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। तब से उसके हाथों से बना ये मल्टीपर्पज चूल्हा हर पल उसकी याद दिलाता है। फिर भी ये लड़की इतनी अच्छा की है कि हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश है। और उससे भी ज़्यादा दुख है कि आज इस खुशी के बांटने के लिए वो लड़की हमारे साथ नहीं है। होनहार बिटिया अंकिता तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मल्टीपर्पज चूल्हे के रूप में उसकी यादें जरूर जिंदा हैं और वो दिन भी जरूर आएगा जब घर घर में मल्टीपर्पज चूल्हा जलने लगेगा और अंकिता की अनूठी खोज का लोहा पूरी दुनिया मानने लगेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। सिवान में दंगल का अखाड़ा सजा तो बिहार से लेकर यूपी के पहलवानों ने अपने दमखम से खेल प्रेमियों को दंग करके रख दिया। गामा पहलवान ने ऐसा जोर लगाया कि जमीन से ऊपर उठा ट्रैक्टर का पहिया गोल गोल घूमता ही रह गया। ये देखिए, इस जाबाज पहलवान ने दोनों बाजुओं से कैसे भारी भरकम ट्रैक्टर को उठा रखा है। ड्राइवर बार बार जोर लगा रहा है, लेकिन ये ट्रैक्टर टस से मस नहीं हो पा रहा।
ये नजारा है जिरादेई के धज्जू सिंह हाई स्कूल कैंपस में हुए दंगल का, जिसमें बिहार और यूपी के पुरुष और महिला पहलवानों ने अपने दमखम के जरिए ग्रामीणों का दिल जीत लिया। कुश्ती के अखाड़े में दो महिला पहलवान एक दूसरे से भिड़ने लगी। तभी गुलाबी पहलवान ने ऐसा दाव चला कि दूसरी पहलवान पल भर में धूल चाट गई। फिर तो दर्शकों की भीड़ जोश के मारे तालियां पीटने लगी। तभी रेफरी ने गुलाबी पहलवान को विजय घोषित कर दिया। फिर तो कुश्ती के शौकीन जोर जोर से चिल्लाने लगे। सिवान के भरथुई गढ़गांव में सालों बाद दंगल का अखाड़ा सजा तो सिवान ही नहीं, छपरा से लेकर मोतिहारी और बलिया से लेकर देवरिया के पहलवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। विरोधी पहलवानों को चित करने के लिए ऐसे ऐसे दांव चले कि दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।